आपने अपना स्टडी जोन क्रिएट करना है इस तरीके से कि वहाँ पे आपका स्टडी का जो है वो मैक्सिमम आउटपुट आ सके। पढ़ना है आपको, उस चीज को आप डीपली कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो। इसमें दो चीजें आती है, एक होता है एक्टिव रिकॉलिंग एंड दूसरा है स्पेस रेपिटेशन। हम बात कर लेते हैं कि हाउ यू कैन मैनेज योर डेली कॉग्निटिव लोड। जो आपके मुश्किल सब्जेक्ट है, जिनको करने में ज्यादा मेहनत लगती है, उन सब्जेक्ट को आप। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोग अपनी पढ़ाई भी बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे, राइट? बच्चे, आप लोगों में से ना कुछ बच्चों को पढ़ाई करने के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को आती है, कुछ इश्यू सामने आते हैं। उन्हीं कॉमन प्रॉब्लम्स को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड ये जानने वाले हैं कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं एंड विल डिस्कस अबाउट द साइंटिफिक स्टेप्स, साइंटिफिक मेथड को डिस्कस करेंगे जिसको यूज करके आप अपने स्टडी रूटीन को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्टिमाइज योर इन्वायरमेंट। सबसे पहले अपनी स्टडी स्टार्ट करने से पहले आपको अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या करना है? सबसे पहले आपने अपना स्टडी जोन क्रिएट करना है इस तरीके से कि वहां पे आपका स्टडी का जो है वो मैक्सिमम आउटपुट आ सके, राइट? सबसे पहला, एक आपको टेबल और चेयर का सेट लेना है। दूसरा, प्रॉपर लाइटिंग हो वहां पे। तीसरा, अपनी टेबल के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा सामान ना हो। नेक्स्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपकी टेबल के ऊपर आपकी जो डिस्ट्रैक्शन की चीज है, यानी कि आपका मोबाइल फोन आपकी टेबल पे ना हो। क्या करो? आप अपना मोबाइल फोन अपने दूसरे रूम में रख के आओ, ठीक है? अगर मान लो फिर भी डिस्ट्रैक्शन हो, जाके अपना फोन उठाओ, मम्मा को दे दो। फोन उठाओ या फिर पापा को दे दो या फिर अपने बड़े भाई या बहन को दे दो, राइट? आप किसी ऐसे इंसान को दो जिसपे आपको पूरा भरोसा है कि ये इंसान तो मुझे फोन वापस करने वाला नहीं है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, इस तरीके से आप अपना इन्वायरमेंट सेट कर सकते हो, ठीक है? सेकेंड स्ट्रैटेजी आती है अबाउट कि आप कैसे अपने जो पढ़ना है आपको, उस चीज को आप डीपली कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो, ठीक है? यानी कि किसी चीज, किसी कॉन्सेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हो। साइंस की भाषा में उसको हम लोग कहते हैं फेनमैन मेथड। फेनमैन मेथड क्या मीनिंग है इसका? आपने कोई भी कॉन्सेप्ट चूज करना है, पहला स्टेप होगा चूजिंग अ कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, उस कॉन्सेप्ट को आपको ऐसे इंसान को पढ़ाना है जिस इंसान को उसकी जीरो नॉलेज है। आपका मोटिव क्या होना चाहिए? कि उस इंसान को वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अब वो टॉपिक पढ़ाते हुए आप जहां पे अटक जाओ, वहीं पे समझ आना नॉलेज गैप है, और उसी नॉलेज गैप को आपको अंडरस्टैंड करना है और वापस जाके रिव्यू करना है कि कहाँ पे आई वॉज रॉन्ग या फिर कहाँ पे आई वॉज लिटल लेस, कहाँ पे मेरी कमी रह गई, उसको आइडेंटिफाई करना है एंड देन उसको रिफाइन करना है। आपने जो भी नॉलेज दी, उस नॉलेज को और सिंप्लीफाइड वर्जन में क्रिएट करना है, राइट? ये वाला मेथड सबसे इफेक्टिव मेथड है अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को बेस से बिल्ड करना चाहते हो, उसका फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हो, राइट? ठीक है, सेकेंड टेक्निक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट एफिशिएंट रिटेंशन, कि आपने जो भी पढ़ा उसको आप अपने माइंड में ज्यादा टाइम तक रिटेन कैसे कर सकते हो, उसको लंबे टाइम तक याद कैसे रख सकते हो, राइट? इसमें दो चीजें आती है, एक होता है एक्टिव रिकॉलिंग एंड दूसरा है स्पेस रेपिटेशन। एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब कि आपने जो भी पढ़ा, आपने जो भी स्टडी किया, उसको बार बार रिकॉल करके देखना है। जो भी पढ़ा आपने, किताब से पढ़ा, किताब को साइड में रखो, बंद कर दो एंड अब उसको रिकॉल करो कि क्या क्या आपने पढ़ा है, बोल के देखो, राइट? ये बहुत अच्छा मेथड है। ओके, दिस इज योर एक्टिव रिकॉलिंग, यानी कि आपको पैसिव रीडिंग को छोड़ के एक्टिवली पढ़ना है, ठीक है? ओके, दूसरी चीज मैंने क्या बताई आपको? स्पेस रेपिटेशन, यानी कि जो भी स्टडी किया है उसको कुछ स्पेस के बाद, कुछ टाइम के बाद रिपीट मोड पे पढ़ना है, मींस रिवाइज करना है। रिवाइज करना है कैसे भाई? एक रूल आपने सुना होगा, 7-3-2-1 रूल। 1 मीन्स आप फर्स्ट डे स्टडी करोगे, पहले दिन रीड करोगे उसको। 2 मीन्स नेक्स्ट डे स्टडी करोगे। 3 मीन्स तीसरे दिन फिर से आपको पढ़ना है एंड उसके बाद आपको 7वें दिन पढ़ना है, 7th डे उस चीज को रिवाइज करना है। इस मेथड को फॉलो करके आप अपने दिमाग में उस कॉन्सेप्ट को बिठा सकते हो परमानेंटली, राइट? ओके, ये होगी बात एफिशिएंट रिटेंशन की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हाउ यू कैन मैनेज योर
डेली कॉग्निटिव लोड, यानी कि आपको ना इस चीज को मैनेज करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में किस टाइम पे जा रही है। मींस कि जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती है ना, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होते हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं, हार्ड लगते हैं पढ़ने में, उन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है उस टाइम पे जब आपके पीक आवर्स हो, जब आपके एक्टिव आवर्स हो, जब आपका माइंड बहुत ज्यादा फ्रेश हो। अब भाई जो चीज आपको आसान लगती है, जिस जिस चीज को करने में आपको मजा आता है, वो तो आप नींद में भी उठ के कर लोगे, है कि नहीं। अब आपको कोई बोले कि जाके रील्स देख लो, आप अभी नींद में उठोगे और जाके रील्स देखना स्टार्ट कर दोगे, राइट। क्यों 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 करोगे ऐसा? क्योंकि आपको वो करना अच्छा लगता है, यू लाइक डूइंग इट। अब जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, जैसे कि बायोलॉजी हो गया आपके केस में, उस चीज को आप अपने रिलैक्स आवर्स में भी पढ़ सकते हो। बट जो आपके मुश्किल सब्जेक्ट है, जिनको करने में ज्यादा मेहनत लगती है, उन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है अपने मोस्ट एक्टिव आवर्स के अंदर। समझ में आई बात? ठीक है, आओ। तो ये थे कुछ आपके मेथड्स, ये थे आपके सम ऑफ द मेथड, सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज जिनको आप अपनी डेली स्टडी रूटीन में उतार सकते हो एंड उनको फॉलो कर सकते हो। इनमें से जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी टिप्स आपको अच्छी लगी हो, उनको फॉलो करके देखना एंड मुझे बताना कि कौन सी टिप्स आपको इनमें से सबसे ज्यादा यूजफुल लगी। थैंक यू सो मच।